अभी हम बोर्न अप्रॉक्सीमेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्न अप्रॉक्सीमेशन में हम ये करते हैं कि ये फॉर्मूला तो हमें वेल नोन पता है कि ये हमने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो निकाला था और ग्रीन्स फंक्शन वगैरह को यूज़ करते हुए, और इस इक्वेशन से कंपैरिजन पे ये पहले हमारे पास इक्वेशन आई थी, ठीक है, और ये इक्वेशन हम पहले ही स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और स्पिनलेस पार्टिकल के लिए डिवाइस कर चुके थे कि ये होगी, और इसके साथ स्टैंडर्ड लेते हुए एफ ऑफ थीटा ये ई टू द पावर योटा के आर बाय आर है, और उसके साथ इन कंपैरिजन जो भी क्वांटिटी होगी वो एफ ऑफ थीटा, तो वो ये एफ ऑफ थीटा हमें मिल गया। अब इसमें साई ऑफ आर प्राइम ये एक अननोन क्वांटिटी है। पोटेंशियल तो किसी भी चीज़ के लिए गिवन होता है हमें, तो इस चीज़ को निकालने के लिए बोर्न मेथड यूज़ किया जाता है, वन ऑफ द मेथड, और उसमें बोर्न सीरीज़ उसको कहा जाता है, ठीक है। तो बोर्न सीरीज़ में ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन होता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन, ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर सॉल्यूशन एंड सो ऑन। डिफरेंट ऑर्डर सॉल्यूशन का नेम दिया जाता है। तो ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन देने के लिए कहा जाता है कि लेट्स से ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन में ये होता है कि ये साई ऑफ आर हम कहते हैं स्कैटरिंग हो ही नहीं रही, ठीक है। तो अगर स्कैटरिंग नहीं हो रही, यहाँ पे हम साई ऑफ आर को सबसे पहले ये साई ऑफ आर प्राइम जो है यहाँ पे इसे ज़ीरो पुट करते हैं सच दैट दिस होल क्वांटिटी बिकम ज़ीरो। और जो ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन है ना, ये साई नॉट ऑफ आर जो है जिसे हम ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन कहते हैं, वो इक्वल हो जाता है सिंपली फाई ऑफ इंसिडेंट के, ठीक है। दिस इज़ ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन व्हेन देयर इज़ नो स्कैटरिंग एट ऑल। फिर क्या किया जाता है, बोर्न अप्रॉक्सीमेशन, बोर्न का जो मेथड है ना, मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि स्कैटरिंग नहीं हो रही सच दैट दिस फंक्शन इज़ ज़ीरो, जो कोई स्कैटरिंग को शो कर रहा है। तो ये ज़ीरो है, तो फिर हमें ये साई ऑफ आर पता चल जाता है कि ये क्वांटिटी पूरी ज़ीरो हो गई, तो ये साई ऑफ आर हमारे पास फाई ऑफ इंसिडेंट के इक्वल आ गया, ओके। फिर सेकेंडली हम क्या करते हैं कि ये जो ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको हम पुट करते हैं साई ऑफ आर की जगह टू गेट द फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर सॉल्यूशन था, तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में ज़ीरो लिखा ना, तो फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन लिखना है ना, तो हम यहाँ सबस्क्रिप्ट में वन लिखेंगे, और यहाँ पे जो साई ऑफ आर प्राइम है उसकी जगह हम ये साई ज़ीरो ऑफ आर को पुट करते हैं विच इज़ साई ऑफ इंसिडेंट। ये हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। ये साई वन ऑफ आर की वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगी ना हमें, उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन, या फिर कहा जाता है उसे कि ये बोर्न्स फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है जो हमने की हुई है, ठीक है। फिर सेकेंड ऑर्डर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो साई वन ऑफ आर है, ठीक है, इसे इस जनरल एक्सप्रेशन में यहाँ पे फिर साई वन ऑफ आर जो मिलेगा ना, यहाँ पे उसको पुट करते हैं। फिर ऐसे जो मिलते जाते हैं ना, उनको यहाँ पे पुट करते जाते हैं, और हमें डिफरेंट ऑर्डर सॉल्यूशंस मिलते जाते हैं। तो जब पोटेंशियल वीक हो तो ये होता है कि जो हायर ऑर्डर सॉल्यूशंस है ना, वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर जो सॉल्यूशन है वो अप्रिशिएबल अमाउंट हमें दे देता है, या अप्रिशिएबल हमें इंफॉर्मेशन दे देता है सिस्टम के बारे में या स्कैटरिंग के बारे में। तो फिर हम ये करते हैं कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन को कंसीडर कर लेते हैं फॉर वीक पोटेंशियल्स। फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन कौन सा है, जिसमें हमने ये साई ऑफ आर ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन पुट किया था, और ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन वाज साई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू फाई ऑफ इंसिडेंट। आई एम टेलिंग दिस डिटेल्स ताकि क्लियर हो जाए माइंड कि बोर्न अप्रॉक्सीमेशन कैसे वर्क करती है। बोर्न सीरीज़ होती हैं, इसको सीरीज़ ही कहा जाता है। ये पहला सीरीज़ की पहली टर्म होगी फाई ऑफ इंसिडेंट, जो कि अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, ये टर्म होगी, सेकंड टर्म ये होगी, थर्ड टर्म ये होगी, फोर्थ टर्म, ठीक है, अप टू सो ऑन, ये चलती जाएगी साई एन ऑफ आर, ठीक है, ये सीरीज़ बनती जाएंगी, ठीक है। ये कैसे मिलेगी, इसको ज़ीरो पुट करके, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी जो कि क्लियरली फाई इंसिडेंट आती है, ये कैसे मिलेगी, ये इसकी जो वैल्यू आई थी उसको इधर पुट करके जो वैल्यू आएगी वो इधर, फिर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट करके, मतलब इंटर्न पुट करते करते हमें एक पूरी सीरीज़ मिल जाती है सॉल्यूशंस की। तो इफ़ द पोटेंशियल इज़ वीक दिस सफिसेस, ओके, दिस इज़ सफिशेंट हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो हम सिर्फ फिर ये वाला केस ले लेते हैं जिसमें हम यहाँ पे फाई ऑफ इंसिडेंट पुट कर रहे हों, ज़ीरो ऑर्डर सॉल्यूशन यहाँ पे पुट कर रहे हो। तो और हमारा मकसद साई वन ऑफ आर नहीं है, बल्कि ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, ठीक है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो इस क्वांटिटी को छोड़ के आ रहा हो,
ठीक है। तो ये F1 ऑफ थीटा जो है, ये psi 1 ऑफ r था ना, F1 ऑफ थीटा इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, जिसमें हम ये ज़ीरो ऑर्डर सोल्यूशन पुट करेंगे। ज़ीरो ऑर्डर सोल्यूशन इज़ फाई इंसिडेंट। ओके, तो बोन्स फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज़ व्हेन वी पुट ज़ीरो ऑर्डर सोल्यूशन इनटू दिस। तो ये हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड देगा, फर्स्ट ऑर्डर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, और दिस इज़ बोन्स फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तो अभी इसमें मैं ये फाई ऑफ इंसिडेंट पुट करती हूँ इन नेक्स्ट पेज। तो ये हमारे पास फार्मूला था, और इसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में यहाँ पे हम ज़ीरो ऑर्डर सोल्यूशन पुट करेंगे, एंड ज़ीरो ऑर्डर सोल्यूशन हेयर इज़ फाई ऑफ इंसिडेंट ऑफ आर प्राइम के फंक्शन में है, तो ये हम जानते हैं कि ये हमारा फंक्शन था। ठीक है, प्लेन वेव। तो इसमें जब वीक पोटेंशियल्स होते हैं तो जो आउटगोइंग वेव होती है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, मतलब वो ऑलमोस्ट प्लेन वेव ही रहती है। तो फिर इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया बाय प्लेन वेव सॉल्यूशन, इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो ये फिर ये जो तुम्हारा माइनस अयोटा के डॉट आर वॉज ऑलरेडी देयर, तो ये अयोटा के आर वाली मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देती हूँ, क्योंकि दोनों एक्सपोनेंशियल हैं, बेसिस आर सेम, सो दे विल बी एड अप, देयर पावर्स विल बी एडेड अप। और ये तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो दिस ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, वॉल्यूम इंटेग्रल है ये, ठीक है। और तो ये अयोटा को कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये आ गया के नॉट, ये पॉजिटिव पहले लिख दिया, माइनस के वेक्टर्स डॉट आर प्राइम में वैसे ये सारे v ऑफ r प्राइम एंड d क्यूब ऑफ r प्राइम, एंड वी नो दैट k माइनस के नॉट, ये जो वेक्टर का डिफरेंस है इसे q से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसे एज कट से मल्टीप्लाई कर दे दोनों इक्वेशन को, दिस शोज द मोमेंटम ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द इवेंट। जो मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है ना पोटेंशियल या इंट्रैक्शन की वजह से जो मोमेंटम चेंज हुआ है सिस्टम का, मतलब वेव फंक्शन का जो स्कैटर हुआ है, ठीक है, उसका जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो ये क्यू को अगर एज कट से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मोमेंटम इज़ एज कट टाइम सम वेव वेक्टर, ठीक है, तो इस वजह से तो ये क्यू इसकी जगह आ जाएगा। क्यू डॉट आर प्राइम वी ऑफ आर प्राइम डी क्यूब ऑफ आर प्राइम। इस सारे में हमने ये अजम्पशन ली कि पोटेंशियल वी इज़ वीक, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट पार्टिकल्स थे देयर एनर्जी वाज वेरी ग्रेटर देन द पोटेंशियल, ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो जिन पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उनकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, जैसे हम गैमा रेज के बारे में देखते हैं कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, क्योंकि दे आर वेरी लेस अफेक्टेड, दे आर वेरी लेस स्कैटर्ड, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि पोटेंशियल वीक था, या फिर हम कह सकते हैं कि दैट इंसिडेंट पार्टिकल वर वेरी एनर्जेटिक, ठीक है, उनकी एनर्जीज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो एनर्जी कब होगी, लो एनर्जी व्हेन दे आर लाइक 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज़ 10 टू द पावर 3 एंड दिस इज़ 10 टू द पावर 6, ओके। तो इफ़ इंसिडेंट पार्टिकल आर वेरी एनर्जेटिक प्लस, या फिर हम कह सकते हैं या फिर कि पोटेंशियल इज़ वेरी वीक, तो दोनों स्टेटमेंट्स के केस में हम ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें पोटेंशियल पे वीक होने के अलावा कोई और लिमिट नहीं लगाई गई कि वेदर इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक और नॉट। यहाँ पे हमेशा ये वेक्टर की फॉर्म में यहाँ तक पहले भी इसको लेते आए हैं हम कि यहाँ पे ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है या नहीं है, ये कंडीशन इस पर इम्पोज नहीं की गई, इसमें ये बस वीक होना चाहिए। तो इफ़ द पोटेंशियल इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक, यहाँ इसका पोटेंशियल का किसी वेक्टर पे डिपेंड करना, एज अ फंक्शन ऑफ वेक्टर होना का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर का ये फंक्शन है, मतलब कि ये डिपेंड कर रहा है एक वेक्टर पे, मींस इसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है विच इज़ आर, ठीक है, प्लस इसकी डायरेक्शंस पे भी डिपेंड कर रहा है विच इज़ थीटा एंड फाई। स्फेरिकली सिमेट्रिक वो होते हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करें, डायरेक्शंस पे डिपेंड ना करें, कि अगर मैं पोटेंशियल को मेजर कर रही हूँ यहाँ पे हूँ
ये सारे डिस्टेंस आ रही हैं बट देयर डायरेक्शन इज़ डिफरेंट। इसका थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है, इसका थीटा 3 है, फाई भी डिफरेंट। ओके, तो अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है पोटेंशियल तो यहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू v होगी, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v इफ़ इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक। बट इफ़ इट इज़ नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक और ये वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है तो इट मीन्स यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट एंड यहाँ पे डिफरेंट बिकॉज थीटा इज़ डिफरेंट देयर। ओके, यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्रिक होने की कोई शर्त नहीं है। अगर आपके पास वो पोटेंशियल आता है जो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, सेंट्रल नहीं है, तो आप इसको यूज़ करते हैं। ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। और अगर वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है देन आप एक और फॉर्म में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। वही क्विज़ में भी आई थी, तो हम वही अभी यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम वी ऑफ आर को वी ऑफ आर वेक्टर में ये था तो इसको आर में चेंज करेंगे और इसे कहेंगे कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है एंड इफ़ इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक वी कैन यूज़ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हेयर। स्फेरिकली सिमेट्रिक अगर केस हमारे पास आ गया है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हेल्प्स अस। और यहाँ पे हम डी क्यूब आर जो ये वॉल्यूम इंटेग्रल है इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्सपेंड करेंगे अभी। तो अभी मैंने इसमें ले लिया है अजम्पशन कि इट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक, सो आई एम टेकिंग हेयर एज आर प्राइम नॉट एज अ वेक्टर। तो ये हो गया। अब डी क्यूब आर जो है ये जो इंटेग्रल होता है डी क्यूब आर वॉल्यूम इंटेग्रल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इट इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वेयर डी थीटा डी फाई साइन थीटा एंड 3 मोर इंटेग्रल्स जिसमें आर लिमिट्स होती हैं 0 टू इन्फिनिटी, थीटा लिमिट्स होती हैं 0 टू पाई एंड फाई लिमिट्स होती हैं 0 टू 2 पाई। ओके, एंड वी कैन सी हेयर कि यहाँ पे कोई भी फाई डिपेंडेंस नहीं है। ओके, तो फाई डिपेंडेंस नहीं है, सो वी कैन वी कैन सॉल्व द फाई इंटेग्रल हेयर 0 टू पाई, ये थीटा लिमिट्स हैं, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा इज़ देयर और ये 0 टू इन्फिनिटी जो है ये आर का है और ये इस तरह, तो इसकी जगह हम 2 पाई लिख देंगे सिंपली इसकी इंटीग्रेशन। तो हम ये जो इंटेग्रल है इसकी जगह अब ये वाला इंटेग्रल रिप्लेस कर देंगे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्योंकि ये है। ठीक हो गया। तो इसमें अब ये जो क्यू डॉट आर प्राइम है तो इसको भी हम लिखेंगे क्यू आर प्राइम कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, अयोटा क्यू आर प्राइम कॉज ऑफ थीटा। ये चूज़ करते हुए कि लेट्स से जो क्यू है मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो जी डायरेक्शन के अलोंग है, तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जी डायरेक्शन के साथ किसी भी वेक्टर का एंगल जो कि यहाँ पे आर प्राइम है क्योंकि ये कॉज ऑफ एंगल बिटवीन क्यू एंड आर देखा जाता है ना, तो कोई भी वेक्टर है तो उसका एंगल भी थीटा ही होगा। तो जनरलिटी इसमें डिस्टर्ब नहीं होती तो हम ये कर सकते हैं। तो ये अयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा इसको इंट्रोड्यूस कराने की वजह ये इंटेग्रल में भी इन्वॉल्व होगा इसकी इंटीग्रेशन में यहाँ पे तब, और इसमें आर भी है तो ये जो आर यहाँ पे आ रहा है ना इसकी भी होगी इसकी जगह। तो ये इधर आर प्राइम है हम सारे, तो ये जो आर हैं ये सारे आर प्राइम में लेंगे, ठीक है। अब ये इसकी जगह हम वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले रेडियल वाला लिखते हैं, ठीक है, आर स्क्वेयर डी आर एज इट इज़। तो ये कॉस थीटा वाला अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 पाई में यहाँ पे लिख देती हूँ बाय, तो 0 to 2 पाई साइन थीटा ई टू द पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा डी थीटा आ चुका है। एंड ये 2 पाई कैंसिल एंड इट इज़ माइनस म्यू बाय एच कट स्क्वेयर 0 टू आर प्राइम स्क्वेयर, ये मैं प्राइम को ठीक हो गया। तो अब इसमें हम कर सकते हैं कि जो साइन थीटा डी थीटा है इसको अगर डिफरेंशियल में मैं लिखना चाहूँ तो डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, डिफरेंशियल अगर अप्लाई करें। या फिर ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो डी थीटा उधर में ले जाऊँ तो डी ऑफ कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो ये भी हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर नेगेटिव में बाय ले आऊँ, ठीक है, और इसे मैं
साइन थीटा डी थीटा को एज लिख सकती हूँ डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा। नेगेटिव को मैं बाहर ले आती हूँ तो ये ऐसे नेगेटिव, और e to the power iota q r prime cos theta and here it is d of cos theta such that कि ये ऐसा ही है जैसे इसको मैं अगर x लिख दूँ कि x यहाँ पे dx और ये iota q r prime x है, ठीक है, एज x ट्रीट कर दूँ इसे, वैसी ही इसकी मुमासलत है, और ये माइनस प्लस कर देगा इसको। तो ये फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे डेरिवेटिव लिया जाता है वैसे ही हम लेंगे, डिवाइड बाय आयोटा क्यू आर प्राइम, बिकॉज कॉस थीटा इज़ हेयर द वेरिएबल, और ये सारा एज कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये 0 to पाई तक इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर आयोटा क्यू आर प्राइम कॉज ऑफ पाई इज़ -1, तो ये माइनस, फिर नीचे आ जाएगा कॉज ऑफ 0 इज़ 1, तो आयोटा क्यू आर प्राइम। ओके, तो ये माइनस म्यू डिवाइड बाई एच का स्क्वायर, क्यू को मैं बाहर ले आती हूँ क्योंकि क्यू पे इंटेग्रल नहीं है, आर पे है। ये आर प्राइम स्क्वायर एक ये आर प्राइम स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये आयोटा में इसके नीचे लिखूँगी, और आयोटा और डी आर प्राइम। तो ये जो है ना आइलर्स आइडेंटिटी बनती है, अगर यहाँ में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ 1 लिख दूँ, 2 2 कैंसिल, तो मतलब इक्विवेलेंट है इक्वेशन अभी तक। तो ये जो है ना ये साइन क्यू आर प्राइम के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा है, ये फार्मूला होता है e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा थीटा, और ये 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, आयोटा के साथ जो थीटा आ रहा होता है ना वो, तो वी हैव आर प्राइम बच गया 2 साइन क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम, दिस इज 2 भी बाहर आ गया, आर प्राइम साइन क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम। अच्छा, इसमें पोटेंशियल था ऊपर, वो एक मैंने साथ लिखा नहीं है, वो सॉल्व नहीं होगा फर्दर, वो इसके साथ बस आता जाएगा, वो उसको बस साथ में लिख लेना, ये एंड पे पोटेंशियल भी आएगा। और ये जो है ना e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये साइन क्यू आर की इक्वल होता है। तो ये क्योंकि साइन थोड़े इनके इधर उधर है, मतलब यहाँ पे पहले माइनस आयोटा थीटा जो है वो पहले आ रहा है और प्लस वाला बाद में, तो इसलिए ये जो क्वांटिटी है ना इसमें ये माइनस साइन क्यू आर प्राइम की इक्वल हो जाएगा, सच दैट ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल फार्मूला फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल और बोन्स फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को सेटिस्फाई करते हुए। और यहाँ पे ये जहन में रखना है कि ये जो था ना e टू द पावर माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस e टू द पावर आयोटा क्यू आर प्राइम डिवाइड बाई 2 आयोटा बन रहा था, जबकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि प्लस वाला फर्स्ट में माइनस डिवाइड बाई 2 आयोटा, तो इसमें से हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये फिर इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, और ये फिर साइन क्यू आर प्राइम के इक्वल होगा, ठीक है, तो नेगेटिव साइन कम्स हियर। तो इस तरह से ये बोर्न अप्रोक्सीमेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। व्हेनेवर देयर इज़ अ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल यू विल यूज़ दिस फार्मूला बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, और स्फेरिकली सिमेट्रिक के लिए ये फार्मूला भी वैलिड है, ठीक है, ये ऑल पोटेंशियल के लिए वैलिड है, तमाम पोटेंशियल के लिए जो वीक है, और ये वीक एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक के लिए स्पेसिफिकली, ये तमाम के लिए नहीं होता, ठीक है, वीक एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो तमाम के लिए ये कर सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक है या नहीं है, वट एवर जो भी है वो, और ये सिर्फ स्फेरिकली सिमेट्रिक एंड वीक पोटेंशियल्स।